आजकल क्रिस्टल्स काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो चुके हैं और बहुत ज्यादा फेमस भी हो चुके हैं। आपको सुनने को मिलता होगा, देखने को मिलता होगा, जैसे मैंने पहन रखा है ऐसे बहुत लोगों के हाथ में आपको देखने को मिलता होगा। कोई लव के लिए पहन रहा है, कोई रिलेशनशिप्स के लिए पहन रहा है, कोई करियर के लिए पहन रहा है, कोई मनी के लिए पहन रहा है या कोई सक्सेसफुल होने के लिए पहन रहा है। करेक्ट। लेकिन किसी भी क्रिस्टल को पहनने से पहले ये सवाल जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आखिर क्रिस्टल्स होते क्या हैं। आजकल इंटरनेट पे और सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आपको हर दूसरे दिन कोई ना कोई नई एडवाइस सुनने को मिलती होगी, नई रेमेडीज देखने को मिलती होगी, नहीं तो नए क्रिस्टल्स देखने को मिलते होंगे। लेकिन सबसे चैलेंजिंग चीज पता है क्या होती है कि हमारे पास इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, लेकिन क्या इंफॉर्मेशन सही है और क्या गलत है, या फिर उस इंफॉर्मेशन को कैसे समझना है, ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग देखने को मिलता है। करेक्ट। चलिए इसी सीरीज में हम बात करेंगे क्रिस्टल के फाउंडेशन के बारे में। हम समझेंगे क्रिस्टल के फाउंडेशन को बहुत ही ज्यादा डीपली, जिससे कि ताकि आगे फ्यूचर में जब भी हम करियर से रिलेटेड या लव या फिर मनी से रिलेटेड क्रिस्टल रिकमेंडेशन की बात करेंगे तो उस समय आपको कंफ्यूजन नहीं होगी और आप इजीली समझ जाएंगे इसके पीछे का लॉजिक क्या है। करेक्ट। राधे कृष्ण। मेरा नाम तान्या है, मैं आपकी न्यूमरोलॉजी गाइड हूँ। मैं आपके साथ इस चैनल पे आपको क्रिस्टल से रिलेटेड वीडियोस लेके आऊंगी, फाउंडेशन वीडियोस, और हम डीपली समझेंगे कि क्या होती है चीजें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा कि आखिर क्रिस्टल्स होते क्या है, इसको समझते हैं। चलिए सोचिए, जब भी आप क्रिस्टल के बारे में सुनते हैं किसी से या देखते हैं तो आपके माइंड में क्या इमेज क्रिएट होती है? यही ना, एक चमकता हुआ पत्थर, एक कलरफुल पत्थर, एक सुंदर आकार में या फिर स्ट्रक्चर में बना हुआ एक पत्थर। करेक्ट। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है कि हर चमकता हुआ पत्थर क्या क्रिस्टल होता है? ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। चलिए अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ये क्रिस्टल ये आम पत्थर की तरह होता है, नेचर से ही हमें मिलता है। जैसे आम पत्थर हमें मिलता है, ये प्रकृति का एक क्रिएशन होता है जो हमें मिलता है। अब यहाँ पे एक पॉज लेते हैं। सोचिए कि दो घर हैं जो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, सेम स्ट्रक्चर में है, लेकिन एक बहुत प्लानिंग के साथ, स्ट्रक्चर के साथ क्रिएट किया गया है और एक बिना ही स्ट्रक्चर, बिना ही प्लानिंग के साथ क्रिएट किया गया है। अब इन दोनों में फर्क आपको देखने को मिलता होगा बहुत ईजिली अंदर जाके। वैसे ही हमारा नॉर्मल पत्थर होता है और क्रिस्टल होता है, इन दोनों में यही डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। दोनों ही पत्थर हमें प्रकृति से मिलते हैं, लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। क्रिस्टल जो होता है वो हमें मिलता है प्रकृति से। उसके अंदर क्या होता है कि एक ऐसे पार्टिकल के साथ, ऐसे पार्टिकल होते हैं जो एक जैसे होते हैं और एक पैटर्न में अरेंज होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उनको हम क्रिस्टल्स बोलते हैं। लेकिन जो नॉर्मल पत्थर होता है उसमें ऐसे पार्टिकल्स नहीं होते हैं। अब एक और चीज, सरप्राइजिंग चीज मैं आपको बताती हूँ कि क्रिस्टल जो होते हैं वो सिर्फ हमें ज्वेलरी में देखने को नहीं मिलते हैं। हमारे आसपास हम डेली लाइफ में कुछ ऐसी चीजें भी यूज करते हैं, ऐसी चीजें यूज करते हैं जो क्रिस्टल के ही स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, या फिर हमारा आइस क्यूब हो गया, ये भी क्रिस्टल का ही स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल का ही फॉर्मेशन है। ये बनता कैसे है ये हम आगे बताएंगे। तो ये क्रिस्टल से ही क्रिस्टल का ही स्ट्रक्चर है, इसलिए क्रिस्टल हमें ये तो समझ आ गया ये डेकोरेशन के लिए यूज नहीं होते हैं, सबसे पहली बात। ना ही ये फैशन के लिए यूज होते हैं। हम आम तौर पे भी हम क्रिस्टल्स को यूज करते हैं, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया होता, इसलिए हमें पता नहीं होता। अब इसी के साथ एक और सवाल हमारे साथ सामने आता है कि अगर क्रिस्टल नेचुरल है, प्रकृति से मिला है, तो ये बनता कैसे है? अब इसको भी समझना हमारे लिए जरूरी है। क्या नेचर इसको खुद बनाता है या फिर ये फैक्ट्री में बनता है? इसको समझते हैं। नेचुरल क्रिस्टल जो होता है ना ही फैक्ट्री में बनता है, ना ही कोई इंसान या फिर ह्यूमन ने इसको क्रिएट किया है। ये नेचुरली हमें प्रकृति से, नेचर से हमें मिलता है। अब ये बनता कैसे हमें ये समझते हैं। हजारों लाखों साल पुराना एक क्रिएशन है ये। हमारे धरती के नीचे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है, ऐसे मिनरल्स है जो बहुत प्रेजेंट है। वो हजारों लाखों साल हीट और प्रेशर को झेलते हैं, उसके बाद वो स्ट्रक्चर का फॉर्म, क्रिस्टल का फॉर्म लेते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो ये चीज होती है। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ भी समझ लेते हैं।
अगर हम लोग पानी को फ्रिज में रखेंगे तो उसमें कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाता है, वो आइस क्यूब बन जाता है। करेक्ट। ऐसा ही कुछ प्रोसेस हमारी धरती के नीचे होता है। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे हम फ्रीजर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हीट और प्रेशर होता है, इस वजह से वो क्रिस्टल का फॉर्म लेता है। हजारों लाखों साल एक की क्रिएशन है जो बन के नेचर से हमारे हाथ में आती है। तो एक नोट है, इसको आप याद रखिएगा कि जब भी आप कोई नेचुरल क्रिस्टल अपने हाथ में पकड़ते हैं या उसको देखते हैं तो उसको फील करिएगा कि ये हजारों साल पुरानी क्रिएशन है जो आपके लिए ही रेडी हुई है आप तक आने के लिए, जो हजारों साल तक बन गई थी और फिर आपको मिली है। तो अगली बार जब आप किसी पत्थर को पकड़ेंगे ना तो इस चीज को फील जरूर करिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट सवाल क्या आता है कि क्रिस्टल्स अगर नेचर से मिले हैं तो ये काम कैसे करते हैं। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं आगे वीडियो में। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इस वीडियो का सेकंड टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा रहेगा कि आखिर क्रिस्टल्स काम कैसे करते हैं। अब इसको समझते हैं। ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में ऐसा माना जाता है कि हर एक क्रिस्टल्स की अपनी एक एनर्जी होती है और अपनी कुछ वाइब्रेशंस होती है, और वैसे ही ह्यूमन एनर्जीज के अंदर भी कुछ एनर्जी फील्ड्स होती है और कुछ एनर्जीज होती है जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में ट्रेडिशन में ऐसा उनको नाम दिया गया है, वो हमें चक्रास के रूप में देखने को मिलती है। माना जाता है किसी भी खास पर्पस के लिए अगर हम कोई सही क्रिस्टल्स पहनते हैं या फिर उसको अपने पास रखते हैं तो उसकी जो एनर्जीज होती है वो ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी की जो एनर्जीज होती है उसके साथ रेजोनेट करती है, और जो रेजोनेट होता है वो उसकी एनर्जी जो फील बनती है वो सपोर्ट करने में, हमारे पर्पस को बैलेंस करने में मदद करती है, ऐसा ही माना जाता है। इसी वजह से ये भी बोला जाता है जब कोई इंसान क्रिस्टल्स पहनता है तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस या फिर फोकस या फिर इमोशनल बैलेंस या फिर पीस फील करता है, महसूस करता है, इन पॉजिटिव वे उसमें बदलाव देखने को मिलते हैं, ऐसा माना जाता है। अब इसको हम एक साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी समझ ही लेते हैं। साइकोलॉजी ये कहती है जब भी कोई इंसान किसी चीज पर विश्वास करता है या फिर उसके साथ कोई पॉजिटिव इंटेंशन रखता है तो उसके जो थॉट्स होते हैं, उसके जो फोकस होता है, उसके जो एक्शन होते हैं उनमें एक पॉजिटिव बदलाव देखने को हमें मिलता है, ऐसा ये साइकोलॉजी कहती है। इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं उसको हम आगे समझेंगे, जैसे प्लेसोबो इफेक्ट, रेटिकुलर एक्टिवेटेड सिस्टम या फिर कलर साइकोलॉजी। इसको हम आगे समझेंगे थोड़ा डिटेल में कि ये कैसे काम करता है। तो ये साइकोलॉजी ये कहती है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट भी है, उस पर भी गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूमरोलॉजी में ऐसा बोला जाता है या फिर एज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में ये बोला जाता है कि ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये सिर्फ एक सपोर्ट टूल होता है, सपोर्ट का काम करते हैं। ये एक कोई मैजिक सोल्यूशन के रूप में हम उसको नहीं देखना चाहिए और ना ही ये ऐसा काम करते हैं। ये आपकी मेहनत, आपकी डायरेक्शन या फिर आपकी डिसीजंस को ये रिप्लेस बिल्कुल नहीं कर सकता। ये सिर्फ आपको सपोर्ट करता है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, आपके थॉट्स को थोड़ा पॉजिटिव करता है, ये उसमें मदद करता है, सिर्फ ये करता है। ये एक तरह का सोल्यूशन नहीं है, ये रिप्लेसमेंट नहीं है कि इसको पहनने के बाद आपकी सारी चीजें बदल जाएगी, लेकिन ये आपको हेल्प करता है आपके थॉट्स को काम करने के लिए, जिससे कि आप अच्छे से सोच पाए या फिर आप थोड़ा सा बेटर फील कर पाए, पॉजिटिव फील कर पाए, ये उसके लिए काम करता है। चलिए अब हमने इस वीडियो यहाँ तक हमने क्या समझा, क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, क्रिस्टल्स बनते कैसे हैं, और साथ ही साथ हमने समझा कि क्रिस्टल्स काम कैसे करते हैं। अब हमारा जो थर्ड टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि न्यूमरोलॉजी और क्रिस्टल के बीच का रिलेशनशिप क्या है, ये क्या कैसे काम करते हैं, नंबर्स और क्रिस्टल के बीच में रिलेशनशिप क्या है। अब इसको हम समझते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड टॉपिक की, जो कि है न्यूमरोलॉजी और क्रिस्टल्स के बीच का कनेक्शन। न्यूमरोलॉजी में ऐसा माना जाता है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हर एक नंबर का एक अपना एक प्लैनेट होता है, वो अपने एक प्लैनेट से एसोसिएट होता है, इसलिए और वो प्लैनेट जो होते हैं उनके अपने कुछ क्रिस्टल्स होते हैं।
करेक्ट। यानी सबसे पहले तो हमें ये समझ आ गया कि जो क्रिस्टल्स होते हैं वो रेकमेंड या फिर सिलेक्शन कभी भी कलर्स देख के नहीं होते हैं, ना कि उसकी ब्यूटी देख के होते हैं। हमेशा जो कलर हमारे जो क्रिस्टल सजेस्ट होते हैं वो नंबर्स, आपके नंबर्स को पहले रीड किया जाता है, आपके नंबर्स को समझा जाता है, उसके बाद उसके प्लांट्स को देखा जाता है, और प्लांट के देखने के बाद आपको उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए क्रिस्टल्स रेकमेंड किए जाते हैं। ये हमने समझ लिया। अब इसको सिंपल फॉर्मूले से समझते हैं कि सबसे पहले आता है नंबर, फिर आता है प्लैनेट, फिर आता है क्रिस्टल। ये एक सिंपल प्रोसेस होता है, एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एग्जांपल भी लेते हैं। अगर कोई मूलांक है और वो सूर्य से संबंधित है, तो जो सूर्य से रिलेटेड जो क्रिस्टल्स होंगे वो आपको रेकमेंड किए जाएंगे, ना कि इतने सारे क्रिस्टल्स किसी भी बेसिस पर रेकमेंड किए जाते हैं। ऐसा तो ये बिल्कुल नहीं होता। इसी तरह हर एक नंबर के अपने एक प्लैनेट्स होते हैं, वो अपने एक इस प्लैनेट से एसोसिएट किए जाते हैं। पहले आपके पर्पस को समझा जाता है, उस बेसिस पे आपको क्रिस्टल्स रेकमेंड किए जाते हैं। यहाँ पे एक नोट है, इस नोट को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो नोट क्या है कि क्रिस्टल रेकमेंड करने से पहले बहुत सारे ऐसी चीजें देखी जाती है। सिर्फ नंबर के बेसिस पर आप क्रिस्टल्स रेकमेंड नहीं किए जाते हैं। पहले आपके कॉम्बिनेशन देखते हैं, आपके ग्रेड को समझते हैं, और आपके पर्पस को सॉल्व करने के लिए कौन सा क्रिस्टल सूटेबल रहेगा वो सजेस्ट बाद में किया जाता है। इसी तरह एक प्रोसेस होता है, लेकिन बिगनिंग के लिए न्यूमरोलॉजी में ये समझना काफी होगा कि क्रिस्टल सिलेक्शन आपके नंबर्स, आपके प्लैनेट जो होता है, आप जिस प्लैनेट से एसोसिएट होते हो, उस बेसिस पर क्रिस्टल आपको रेकमेंड किए जाते हैं। अभी तक हमने काफी कुछ समझ लिया है क्रिस्टल्स के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो क्रिस्टल्स और जेमस्टोन के बीच का डिफरेंस रहेगा। इसको भी समझ लेते हैं हम साथ ही साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं फोर्थ टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा क्रिस्टल्स और जेमस्टोन के बीच का डिफरेंस। सबसे पहले तो हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स जो होते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं। इन दोनों का रिलेशनशिप आपस में जरूर है, लेकिन इन दोनों का जो यूज है, उनका जो पर्पस है, वो बहुत ही ज्यादा अलग देखने को मिलता है। क्रिस्टल जो होता है ये मिनरल्स का होता है, और इसका एक फॉर्म इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा, करेक्ट। लेकिन जो जेमस्टोन होता है वो मिनरल्स और क्रिस्टल्स होते हैं, लेकिन उनकी जो ब्यूटी है और क्लैरिटी और ड्यूरेबिलिटी और रेयरिटी की वजह से वो ज्वेलरी में ज्यादा यूज देखने को हमें मिलता है। करेक्ट। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक क्रिस्टल है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो होता है उसकी कुछ खास और फॉर्म स्ट्रक्चर भी है, जो कि है एमेथिस्ट और सिट्रेन, ये देखने को मिलते हैं। अब जो एमेथिस्ट जो है उनकी जो क्वालिटीज है, उस बेसिस पर ये क्रिस्टल का यूज ज्यादा हमें ज्वेलरीज में देखने को भी मिलता है। तो यहाँ पे एक चीज समझ आती है कि हर क्रिस्टल ज्वेलरी फॉर्मेशन का नहीं होता। जैसे कि क्वार्ट्ज है, वो क्रिस्टल है, वो ज्वेलरी में यूज नहीं होता। तो यहाँ पे एक चीज होती है, लेकिन कुछ खास क्रिस्टल अपनी क्वालिटी और प्रॉपर्टीज की वजह से क्रिस्टल ज्वेलरी में यूज होते हुए हमें नजर आते हैं और हमें दिखते हैं। तो हमने ये चीज समझी। यहीं पर ही ये समझना भी जरूरी है कि दोनों ही हमें प्रकृति से मिले हैं, नेचर से मिले हैं। दोनों का संबंध हमें मिनरल से देखने को मिलता है, लेकिन एज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में से बोला जाता है कि दोनों का अपना अपना एक महत्व है, अपनी एक इम्पोर्टेंस है और अपनी एक यूज देखने को हमें मिलता है। यहाँ पे एक चीज हमें समझने की जरूरत है बहुत ज्यादा, कि न्यूमरोलॉजी में ज्यादा फोकस, न्यूमरोलॉजी और क्रिस्टल हीलिंग में ज्यादा फोकस जो रहता है वो नेचुरल क्रिस्टल में हमें देखने को मिलता है। वहीं पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमें ज्यादा देखने को मिलता है जेमस्टोन का यूज, वहां पे ज्यादातर यूज होता है। इसलिए बोला जाता है कि दोनों का अपना अपना यूज है, अपना अपना अलग एक पर्पस है, अपना एक सिलेक्शन अप्रोच है, वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये हमें डिफरेंस देखने को मिला। इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे ज्यादा क्रिस्टल फाउंडेशन की, जिससे कि फ्यूचर में जब भी हम बात करें क्रिस्टल सिलेक्शन की, तो आपको इजिली चीजें समझ आ जाए, इसके पीछे का लॉजिक क्या है और इसके पीछे का रीजन क्या है। तो हमने इस सीरीज में ऐसे बात करेंगे। अब एक छोटा सा रिवीजन भी ले लेते हैं इसी के साथ। अभी तक हमने क्या चीजें समझी है। सबसे पहले हमने समझा कि क्रिस्टल्स होते क्या हैं, करेक्ट। फिर हमने समझा कि अगर नेचर से मिले तो ये बनते कैसे हैं, हमने ये समझा। फिर हमने समझा कि क्रिस्टल हमें कैसे, हम उसका कैसे यूज करते हैं, वो कैसे काम करते हैं, हमने ये समझा। फिर हमने समझा कि न्यूमरोलॉजी और क्रिस्टल्स के बीच में क्या कनेक्शन है, हमने ये चीज समझी। फिर हमने समझी क्रिस्टल्स और जेमस्टोन के बीच का डिफरेंस, हमने ये चीजें समझी।
अब हम क्रिस्टल्स के बारे में काफी कुछ समझ गए हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, क्रिस्टल्स चूज कैसे करें, सिलेक्ट कैसे करें, तो इसको हम अगली वीडियो में समझेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज पता है क्या होती है, किसी भी रेमेडीज को समझने से पहले या उसको अप्लाई करने से पहले उसके पीछे का लॉजिक समझना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप लॉजिक समझ गए तो आपको समझ आता है कि ये काम कैसे करता है और ये कैसे यूजफुल है। करेक्ट। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी हो, आप मेरे चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। आप अपने डाउट को जरूर पूछिए मेरे से। तब तक के लिए राधे राधे, ध्यान रखिए। मैं आपकी न्यूमरोलॉजी गाइड तान्या कश्यप इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। राधे राधे।